हेलो एवरीवन। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन ऑफ चैप्टर 2। रिलेशन मींस इसको डिनोट करना है हमने आर से। अगर हमें दो सेट गिवन है ए और एक सेट बी, अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेटेड होंगे। वो रिलेशन हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है रिलेशन का। रिलेशन डिफाइन किया इज टू लेस देन, यानी ए सेट के एलिमेंट बी सेट से टू लेस देन है, तो हमने ऐसे एलिमेंट सोचने हैं और उनका पेयर बनाना है। अब वन जो है, यहाँ से ए सेट से वन लेते हैं और बी सेट से थ्री लेंगे। वन जो है वो 3 से 2 कम है, तो 1 और 3 का पेयर बन जाएगा। फिर हमने ए का एलिमेंट लिया 2, लेकिन यहाँ 2 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा कि 2 किसी से भी 2 कम नहीं है। अगर यहाँ 4 होता तो 2 और 4 का पेयर बन जाता। फिर हमने लिया 3 और 5 का पेयर बन गया, क्योंकि 3 जो है 5 से 2 लेस है, 4 6 से 2 लेस है, तो रिलेशन के अंदर हमारे ऑर्डर पेयर आ गए 1 3 3 5 4 6। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम इस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं रिलेशन की। अब इसी रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है आर फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है रिलेशन डिफाइन है ए से बी में एक्स वाई, यानी कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। और वो एक्स वाई कैसे हैं? एक्स यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट ए सेट से बिलोंग करता है, सेकंड कंपोनेंट बी सेट से बिलोंग करता है। और आगे हम रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है कि रिलेशन हमने कैसे डिफाइन की है। एक्स इज टू लेस देन वाई। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के में 2 मेथड, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर फॉर्म। एक थर्ड मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज एरो डायग्राम। इसमें क्या करना है, 2 सेट को हमने ओवल में रिप्रेजेंट कर देना है, ए सेट बी सेट। अब इसके एलिमेंट्स लिख लिए ए सेट के 1 2 3 4। बी सेट में एलिमेंट्स हैं हमारे 3 5 6, वो यहाँ लिख लिए। अब 1 3 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है। एरो का सिंबल इधर होना चाहिए क्योंकि रिलेशन ए से बी की तरफ जा रही है। 2 एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम खाली रखेंगे, इसका एरो कहीं नहीं डलेगा। दिस इज द एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का। अब ये रिलेशन जो हमने आर की है, आर फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, रिलेशन ए सेट से बी सेट की तरफ है। अगर हमें केवल एक सेट ही गिवन है ए, हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने रिलेशन ऑन सेट ए, सेट एक सेट पर भी रिलेशन हो सकती है। दिस इज कॉल्ड आर फ्रॉम ए टू ए, यानी पहला कंपोनेंट भी ए सेट से होगा, दूसरा कंपोनेंट भी ए सेट से होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया रिलेशन का, इज क्यूब ऑफ, कि रिलेशन जो है पहला एलिमेंट जो है वो क्यूब है दूसरे का। तो आर के अंदर सोच के देखें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 1 का क्यूब है, फिर 2 तो किसी का क्यूब है नहीं, 3 किसी का क्यूब नहीं है, 4 किसी का क्यूब नहीं है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 64 किसका क्यूब होता है 4 का। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आते रहेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा। अब ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इस तरह से हम रिलेशन को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे रिलेशन का, इज इक्वल टू। आर क्या है, आर रिलेशन डिफाइन है इज इक्वल टू। अब इसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए सेट से, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन कहाँ से है, ए से ए में। पहला एलिमेंट भी ए सेट का, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट का, यानी कि एक्स वाई दोनों ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने ये देखा कि रिलेशन के अंदर क्या आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। और ऑर्डर्ड पेयर हमने कल पढ़े थे, किस में आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर मैं 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो उसके अंदर क्या आएगा, मान लो मैं इसी से यहाँ से इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3, इस तरह से सारे के सारे क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते रहेंगे। और ये वाले एलिमेंट्स भी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो जो ये आर रिलेशन है, इसके अंदर थोड़े से एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए में से। हैंस दिस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। इक्वल का साइन क्या शो करता है कि ये इसके इक्वल भी हो सकती है।
और अगर एक सेट है तो आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। फिर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m इंटू n। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं क्रॉस बी के, 2 की पावर mn। जितने सबसेट्स हैं इसके उतनी ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती हैं किसी दो सेट पर, 2 की पावर mn। अब हमने एक बात और समझनी है यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड। एक वर्ड है डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर। यहाँ पे आर का मतलब रिलेशन है, रियल नंबर का सेट नहीं है। आर हम रियल नंबर के सेट को भी लिखते हैं, आर हम रिलेशन को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डोमेन ऑफ आर, डी आर से भी लिख देते हैं इसको, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। कि रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो और उसका सेट बना दो, दिस इज कॉल्ड डोमेन। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था अपना, फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे जो हमारी रिलेशन बनाई थी 1 3 3 5 4 6, अगर मैं यहाँ से डोमेन निकालूं तो डोमेन क्या आएगी, 1 3 4, ये हमारी डोमेन आएगी। सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। फिर है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज इज सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अगर रेंज लिखनी है इसकी तो क्या आएगी, 3 5 6। और थर्ड है कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन इज द होल सेकंड सेट। ये जो रिलेशन है ए टू बी है, ए टू बी जो बी सेट है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। तो हमने यही लिखा यहाँ पे जो हमारी डोमेन ऑफ रिलेशन है वो क्या है, डोमेन है हमारा सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज ऑफ रिलेशन आर और आर से दिखाते हैं इसको, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। और कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन इज सेट बी। जो रेंज है वो सेट बी के ही कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। अब आगे है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स क्या है हमारी, पहली फर्स्ट टाइप है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमें मान लो एक ए सेट, हमने एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक ए सेट ले लिया, उसके अंदर 1 2 4 है। अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन इस तरह से 1 1 2 2 4 4, ये वाले कंपोनेंट अगर हमारे रिलेशन में आते हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हमने अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम है, और ए कहाँ से बिलोंग करता है, ए सेट से। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि जो आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो अगर कभी रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी में क्या होता है, 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 2 4 सबके साथ, फिर 2 का बनेगा 1 2 4 के साथ, फिर 4 का बनेगा 1 2 4 के साथ। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर रिलेशन के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएं, 1 1 1 2 1 4, फिर 2 1 2 2 2 4, 4 1 4 2 4 4, ये सारे आ गए, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन क्या होती है, अगर रिलेशन में एम्प्टी हो जाए यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ना आए, देन दिस इज कॉल्ड वर्ड रिलेशन। एंड फोर्थ इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स क्या होता है कि अगर रिलेशन ए टू बी है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, देन ये है आर इनवर्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स रिलेशन। इज फ्रॉम कहाँ से होगी, बी से ए, यानी इसका उल्टा हो जाएगी। अगर आर के अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो आर इनवर्स के अंदर बी ए, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर 1 2 3 4 आर के अंदर है तो आर इनवर्स के अंदर 2 1 4 3 ये आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, एक ए सेट में 1 to 14 एलिमेंट्स हैं, रिलेशन डिफाइन करनी है फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ए में होने चाहिए दोनों एलिमेंट। तो अब हमने पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बताना क्या है, फाइंड इट्स डोमेन
कोडोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का सेट, इस ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका सेट। तो अब उसके लिए पहले हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो अब आप x की वैल्यू पुट करते जाओ ताकि y की वैल्यू निकलती जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ से अब क्या करते हैं? 3x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 0 तो है ही नहीं है सेट के अंदर। x और y दोनों a सेट से होने चाहिए। x मैंने 1 लिया तो इससे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। x को मैंने 1 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 2 पुट किया x को 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। x को हमने 3 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 ज़ा 9। x को हमने 4 पुट किया, y क्या आ जाएगा? 4 3 ज़ा 12। x को 5 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 ज़ा 15। लेकिन ध्यान रखते चलना है कि a सेट के अंदर 14 तक एलिमेंट हैं, लेकिन y इज इक्वल टू 15 जो है वो हमारे सेट में नहीं है। तो इससे आगे हम x की वैल्यू और पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या आ गया? रिलेशन के अंदर आया हमारे पास 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 2 6, 3 9, 4 12। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। अब हमने क्या लिखना है? डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है हमारी? 1 2 3 4, दिस इज डोमेन। उसके बाद आगे रेंज ऑफ R। रेंज क्या है हमारे रिलेशन की? रेंज ऑफ R 3 6 9 12। उसके बाद है हमारा अगला कोडोमेन। क्या है हमारी? कोडोमेन ऑफ R रिलेशन। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 14, पूरा का पूरा सेट जो है ए सेट, ये हमारी क्या है? कोडोमेन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट नेचुरल नंबर का गिवन है और जो रिलेशन डिफाइन करनी है वो एंड टू एंड डिफाइन करनी है। रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोनों एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर में से आएंगे। एक्स की वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन लगी है कि एक्स जो है वो वैल्यू 4 से कम है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। 1 से कम नहीं हो सकती क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 4 का मतलब 4 भी आपने नहीं लेना। तो अब रिलेशन बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। x की वैल्यू 1 2 3 के अलावा और पुट नहीं हो सकती। अब हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में? डोमेन एंड रेंज। तो अब आप लिख लोगे इसकी डोमेन और रेंज क्या हो। थर्ड क्वेश्चन है, हमें 2 सेट गिवन है A एंड B और रिलेशन जो डिफाइन करनी है वो फ्रॉम A टू B है। रिलेशन डिफाइन कैसे है? एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है और सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब हमने वो सेट ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो वो ओड आए। ओड मतलब विषम संख्या आए। तो अब हम बनाते हैं कि इसके अंदर क्या आएंगे। क्वेश्चन हमने बताना क्या है? रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर मैं 1 4 लेती हूँ, 1 4 का डिफरेंस क्या है? 3। 1 का 6 के साथ भी डिफरेंस ओड ही आएगा, तो 1 6 का भी पेयर बन सकता है। 1 9 का नहीं बन सकता क्योंकि 1 - 9 8 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ओड नंबर होना चाहिए। ओड नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। 1 और 9 नहीं ले रहे क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस क्या है हमारा? 8 है। अब 2 4 नहीं ले सकते, 2 6 भी नहीं ले सकते, 2 9 का डिफरेंस 7, ये ओड है। फिर 3 4 का डिफरेंस ओड है, 3 6 का डिफरेंस भी ओड है, 3 9 का डिफरेंस, 3 और 9 का डिफरेंस इवन है, 3 - 9 6 होता है। फिर 5 4 5 6
5, 9 नहीं ले सकते हम। तो ये है हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमें डोमेन रेंज निकालने को नहीं कहा है। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आप ये ध्यान देखो कि कोई भी आपका ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में आपके दोनों इवन नंबर या दोनों ओड नंबर नहीं है। एक इवन है, ये ओड है, ये इवन, ये ओड है, ये इवन है, ये इवन है तो ओड है, ओड है तो इवन है, ओड है तो इवन नंबर है, ओड नंबर है तो इवन नंबर है, ओड नंबर है तो इवन नंबर है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमेशा अगर आप दोनों ओड नंबर लेते हो, उनका डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा इवन आएगा। दोनों इवन नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो भी इवन आएगा। एक ओड नंबर और एक इवन नंबर का डिफरेंस निकालोगे तभी ओड नंबर आता है। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा एक जीके की बात है कि इवन और इवन का डिफरेंस भी इवन होता है, ओड और ओड का डिफरेंस भी इवन होता है, ओड और इवन का डिफरेंस ओड नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एरो डायग्राम गिवन है और हमें रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज बतानी है। फर्स्ट पार्ट है कि आपने इस रिलेशन को, ये सेट हमें P नाम गिवन है, ये सेट हमें Q नाम गिवन है। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? P to Q। रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे कैसे? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, सेट बिल्डर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट, अब इनमें रिलेशन देखेंगे क्या है। 5 3 के साथ रिलेटेड है, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ। इनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 2 का। ये नंबर बड़ा है। x इज 2 ग्रेटर देन 3, या ये लिख सकते हैं कि y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे। x इज इक्वल टू y माइनस y प्लस 2, x इज इक्वल टू y प्लस 2। 3 में 2 जोड़ें तो 5 आता है, y क्या है 4, 4 में 2 जोड़ें तो 6 आता है, 5 में 2 जोड़ें तो 7 आता है। तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 2, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। x इज इक्वल टू y प्लस 2, ये हमारी रिलेशन है। सेकंड हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म तो सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है? 5 और 3 का पेयर है, 6 और 4 का पेयर है, 7 और 5 का पेयर है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब हमें बतानी है डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ R 5 6 7, फिर रेंज ऑफ R 3 4 5। अगर कोडोमेन लिखना हो तो कोडोमेन भी क्या आ जाएगी? 3 4 5, पूरा का पूरा क्यूज। 8th क्वेश्चन में हमें 2 सेट गिवन है। A सेट में XYZ है और B में 1 2 है। हमें बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। अब नंबर ऑफ रिलेशंस का हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर mn। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ A कितने हैं हमारे? 3, 1 2 3। नंबर ऑफ B कितने हैं हमारे? 2। नंबर ऑफ A में 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट में बस 2 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे? A क्रॉस B में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 3 2 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 64। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है। 9th क्वेश्चन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर है। ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और रिलेशन क्या है उनमें? ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं तो आपका आंसर इंटीजर ही आना चाहिए। तो हमें पास रिलेशन जो है ऑन जेड, यानी कि सेट जेड पे है, जेड टू जेड रिलेशन है। दोनों एलिमेंट्स जेड से ही बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इसको, हमने क्वेश्चन बताना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज बताने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो
तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अगर मैं 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 आता है, 0 इंटीजर है तो 1 1 बिलोंग कर रहा है। -1 को बिलोंग करूं, दोनों को प्लस करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, वो भी इंटीजर है। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, -1 आता है, वो भी इंटीजर है। 2 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, वो भी इंटीजर है। नेगेटिव आएगा तो भी इंटीजर है, पॉजिटिव आएगा तो भी इंटीजर है, 0 आएगा तो भी इंटीजर है। यानी हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो हमारे डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 -1 2 0 एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हैं, यानी हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। तो डोमेन क्या है हमारा, z का पूरा सेट, कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी आ सकता है, पूरा का पूरा z सेट जो है हमारा वो डोमेन है। और रेंज क्या है, सेकंड कंपोनेंट क्या ले सकते हैं हम, सेकंड कंपोनेंट भी हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, -1 2 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो जो रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, z। और कोडोमेन पीछे, तो कोडोमेन भी क्या है, z, क्योंकि कोडोमेन क्या होती है, जो सेकंड सेट होता है, और सेकंड सेट क्या है यहाँ पे z।